बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th है, साइंस मैथ है, एक्सरसाइज 1.1 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसे कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा। कंप्लीटिंग स्केयर का पहला जो रूल है वो ये है कि आपने इसका कांस्टेंट जो टर्म है इसकी ये वाली, इसको आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। और ज़ीरो में से n माइनस करेंगे तो -n आ जाएगा। अगला जो इसका स्टेप होता है बच्चों कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ l है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए क्या करते हैं कि जो भी यहाँ होगी वैल्यू, जो भी रकम होगी उससे इस पूरी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे और हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय l ऑन बोथ साइड। ये l है, ठीक है। एल एक्स स्क्वायर ओवर l जमा एम एक्स ओवर l इज इक्वल टू -n ओवर l। अब ये देखिए l l से कैंसिल हो गया और अब देखिए ये रह गया एक्स स्क्वायर एम एक्स ओवर l इज इक्वल टू -n ओवर l, ठीक है बच्चों। अब अगला जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ जो आपके पास वैल्यू है उसे आपने m/l जैसे यहाँ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर होंगे तो कोई ना कोई कैंसिलेशन होगी, यहाँ नंबर नहीं है तो m को 1 से मल्टीप्लाई किया, m आ गया, और 2 को l से मल्टीप्लाई किया, या l को 2 से किया तो 2l आ गया। अब इसका होल स्क्वायर आपने ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके बोथ साइड ऐड कर देने। तो हम लिखेंगे एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें इस x को भी होल स्क्वायर में लिखेंगे और इसके बाद m/l x जमा m/2l होल स्क्वायर। देखिए इधर भी ऐड कर लिया और ये -n/l ये लिखा जमा m/2l होल स्क्वायर। जो x का कोफिशिएंट था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका होल स्क्वायर इस इक्वेशन के बोथ साइड ऐड कर दिया। अब बच्चों ये आपका जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले में क्लोज होगा। उसमें भी 2 स्क्वायर होते हैं, इसमें भी 2 स्क्वायर हैं। स्क्वायर वैल्यूज़ को आपने लेकर और दरमियान में जो साइन है मिड टर्म का वो दरमियान में आएगा और ये होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगी। इधर आ जाएगा -n/l। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो ये m²/4l² हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, x m/2l। अब आपने जो है आपने l और 4l² का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने 9th क्लास में सीखा है। अब देखिए l तो l है ना, l × 1 हो जाएगा और 4l² को हम लिखेंगे 2 × 2 और l × l। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं पहले, यानी इसमें भी l है, इसमें भी l है, l आ जाएगा और साथ जो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगे, बच क्या गया 2 × 2 = 4 और ये एक l बच गया, तो ये आ गया हमारे पास 4l²। ये जो होता है आपके पास अलजेब्रिक, उसका एलसीएम निकालने का तरीका है कि दोनों फैक्टर्स को आपने उनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जो कॉमन फैक्टर है वो भी ले लेना है, जैसे l और l कॉमन फैक्टर था वो भी ले लिया, और जो बच गए 4 बच गया, ये l बच गया वो भी ले, और एलसीएम हमारे पास आ गया 4l²। अब आपने 4l² इस साइड पे लिखा। अब आप वही रूल रहेगा कि -n/l को इसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लाइन खींच लेते हैं। अब आप ये देखें -l/l को n/l को मैंने 4l² से मल्टीप्लाई किया। ये l है और ये l² है, यानी ये 2l है, ये कट के ये एक l रह जाएगा और मेरे पास बचेगा -4nl। और यहाँ देखें ये भी 4l² है और ये भी। जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला एज इट आ जाता है। आसान तरीका है, वरना उसको भी ऐसे हल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ है हमारे पास x², तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मैं अगले पेज पर शिफ्ट करूँगी। अब हमारे पास आ गया x प्लस m ओवर 2l होल स्केयर, और इधर था -4nl प्लस m स्केयर ओवर 4l स्केयर। अब मैंने पीछे लिखा था कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने इधर स्केयर रूट ले लिया, स्केयर और अंडर रूट ने एक दूसरे कैंसिल किया। यहाँ बचा x m ओवर 2l, और यहाँ आगे अब इसको तरतीब दे लेते हैं, यानी इसके साथ प्लस m स्केयर पहले लिख लेते हैं, 4nl बाद में, और नीचे इसके ऊपर अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं, और 4l स्केयर पर अंडर रूट अलहदा, और यहाँ बाहर प्लस माइनस। अब x जमा m ओवर 2l, और ये आ जाएगा जमा माइनस m स्केयर माइनस 4nl अंडर रूट, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2l। अब ये जो वैल्यू हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा x इधर रह जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस m ओवर 2l आ जाएगा। ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, और ये m स्केयर माइनस 4n और l बाई 2l। ठीक है, अब ये इसको प्लस माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक में ही सॉल्व हो जाएगा। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 2l है, तो एलसीएम भी 2l होगा, और ये ऊपर से अब जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वैल्यू एज इट लिख देते हैं, ये आपकी आसानी के लिए। ठीक है बच्चों, और अब ये हमारा, अब इसको मज़ीद कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो बच्चों यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l। यही आंसर है। ओके, थैंक यू बच्चों।